म्यूचुअल फंड एसडब्ल्यूपी इस टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियो भी देखने को मिल रही है। और एक आम इन्वेस्टर को यही समझ में आता है कि एक बार म्यूचुअल फंड में कुछ पैसे इन्वेस्ट कर दो और पूरी जिंदगी घर बैठे मंथली इनकम मिलती रहेगी। तो एसडब्ल्यूपी करते टाइम किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और कैसे प्लानिंग करनी चाहिए, आज हम समझेंगे इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, मैं हूं भूपेंद्र और आप देख रहे हैं द टुमारो गोल्ड चैनल। दोस्तों, एक रिटेल इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में एसडब्ल्यूपी करते टाइम बहुत सारी मिस्टेक यानी कि गलतियां करते हैं। मैं इस वीडियो में ऐसे 6 मिस्टेक के बारे में बताऊंगा। अगर आप भी एसडब्ल्यूपी करते टाइम ये गलतियां कर रहे हैं या फिर एसडब्ल्यूपी प्लान करने वाले हैं तो आप इस वीडियो को फॉलो करके इस गलतियों को सही कर सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में एसडब्ल्यूपी करते टाइम सही प्लानिंग नहीं करेंगे और गलतियां करेंगे तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में आप एसडब्ल्यूपी का मैक्सिमम बेनिफिट नहीं ले पाएंगे और आपका फंड सही तरीके से ग्रो भी नहीं हो पाएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ए टाइम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट या फिर एसआईपी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है, आप अपने नीड के अकॉर्डिंग वीडियो को देख सकते हैं। नाउ स्टार्ट द टॉपिक। हर व्यक्ति की अलग अलग फाइनेंशियल नीड होती है, इसलिए हर इन्वेस्टर के पास एक अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्लानिंग होती है। जहां कुछ इन्वेस्टर लमसम निवेश करना पसंद करते हैं, वहीं कुछ इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग स्टेज में करना पसंद करते हैं और इसके लिए एसआईपी का उपयोग करते हैं, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जहां कुछ निवेशक कैपिटल ग्रो करना चाहते हैं, वहीं कुछ निवेशक अपने इन्वेस्टमेंट से रेगुलर इनकम चाहते हैं। अलग अलग निवेशकों के एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए म्यूचुअल फंड द्वारा कई सुविधाएं दिए जाते हैं। ऐसे ही एक सुविधा है एसडब्ल्यूपी, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर बात करेंगे जो आपको एसडब्ल्यूपी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। एसडब्ल्यूपी किसको करना चाहिए, पहले इसको समझते हैं। अगर 500, 1000 या फिर 2000 रुपये बचा के मंथली एसआईपी कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो इसको करते रहिए। लेकिन एसडब्ल्यूपी उनको करना चाहिए जो लोग चाहते हैं कुछ पैसे रेगुलर इनकम के रूप में आती रहे, तो ऐसे लोगों को बिल्कुल एसडब्ल्यूपी प्लान करना चाहिए। सेकंड, एसडब्ल्यूपी रिटायरमेंट के लिए बिल्कुल सही होता है। अगर आप रिटायर्ड हो गए हैं और आपके पास बड़ा अमाउंट पड़ा है तो एसडब्ल्यूपी स्टार्ट कर दिए, जिससे कि मंथली कुछ पैसे आते रहेंगे और रिटायर्ड पर्सन की जो भी एक्सपेंसेस होंगी उस मंथली इनकम से पूर्ति किया जा सकता है। तीसरा है पैसिव इनकम। अगर आपकी सैलरी आ रही है और साथ में कुछ एक्स्ट्रा मंथली इनकम मिलती रहे तो इसके लिए भी लोग कुछ सरप्लस मनी को इन्वेस्ट कर लेते हैं एसडब्ल्यूपी के लिए। अगला है टैक्स। आगे इसको वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे, इसको कैसे लोग एसडब्ल्यूपी करके टैक्स बचाते हैं। अगला है, बहुत सारे लोग एजुकेशन के लिए भी एसडब्ल्यूपी कर लेते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों का ऐसा भी मानना है, मेरा बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है और महीने का 10 से 15 हज़ार रुपए की मंथली फीस है, तो एक स्मार्ट इन्वेस्टर किसी म्यूचुअल फंड में एक लमसम अमाउंट बच्चे के नाम से इन्वेस्ट कर दिए और मंथली एसडब्ल्यूपी स्टार्ट कर लेते हैं, जिससे मंथली बच्चे की स्कूल की जो भी फीस है वहां से पूरी होती है। अगला है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। वो लोग जो पूरी तरह से फाइनेंशियल फ्री हैं या उनके पास बहुत सारे कैपिटल हैं और हर जगह इन्वेस्टेड भी है पूरी तरह से, तो ऐसे लोग भी म्यूचुअल फंड में लमसम पैसे डाल के एसडब्ल्यूपी का बेनिफिट लेते हैं। तो देखा जाए बहुत सारे रीजन है एसडब्ल्यूपी शुरू करने के लिए। लेकिन अगर आपका अमाउंट कम है या फिर आप एसआईपी कर रहे हैं तो आपको लंबे समय के लिए एसआईपी करते रहना चाहिए, या लमसम भी कर रहे हैं तो भी आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए और जब आपको लगे कि आपका कैपिटल धीरे धीरे ग्रो करके बड़ा हो चुका है तब आप उसी इन्वेस्टमेंट पे एसडब्ल्यूपी स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम 6 गलतियों के बारे में बात करेंगे जो लोग अक्सर एसडब्ल्यूपी करते टाइम करते हैं और इसके ऊपर ध्यान भी नहीं देते हैं। तो पहला है इग्नोरिंग टैक्स इम्प्लीकेशन और एग्जिट लोड। तो मान लीजिए आपने किसी म्यूचुअल फंड में 10 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट किया और आपको 1 से 2 महीने में 10% का रिटर्न मिल गया। इसको देखकर अक्सर लोग ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं और ऐसे में एसडब्ल्यूपी जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं, यानी कि अगले 2 महीने या 3 महीने में स्टार्ट कर लेते हैं। जबकि ऐसा करने पे फ्लैट 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। मान लीजिए 10,000 रुपये का एसडब्ल्यूपी आपने स्टार्ट किया, उसके ऊपर सीधा सीधा 2,000 रुपये गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा और किसी किसी म्यूचुअल फंड में 1% का एग्जिट लोड भी देना पड़ता है अगर 1 साल से पहले रिडीम करते हैं तो इस चीज़ को ध्यान में रखें और जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में एसडब्ल्यूपी स्टार्ट करते हैं तो अपने इन्वेस्टमेंट के 1 साल बाद ही मंथली इनकम लेना शुरू करें, क्योंकि 1 साल के बाद क्या होगा, जो 20% का टैक्स है वो नहीं देना पड़ेगा
और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% का लगेगा। वो भी तब लगेगा जब पूरे साल में 1,25,000 रुपए से ज्यादा के अमाउंट आप विड्रॉ करते हैं, उसके ऊपर आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप 10,000 रुपये मंथली निकाल रहे हैं तो आप पूरे साल में 1,20,000 रुपये निकालेंगे, जो कि आपका टोटली टैक्स फ्री होगा, किसी भी तरीके का उसके ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगली मिस्टेक है ओवर विड्रॉल। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 10 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्ट किया और मान लीजिए कि उसके ऊपर 15% का रिटर्न मिल गया, तो इसमें लोग 15 से 20,000 रुपए का मंथली विड्रॉ करने लगते हैं, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप 10 लाख रुपए निवेश कर रहे हैं तो एटलीस्ट अपने फंड को ग्रो होने के लिए 5 साल या फिर 7 साल तक का टाइम दें, फिर उसके बाद SWP स्टार्ट करें और इसको एक लिमिट में विड्रॉ करें, जिससे कि आपका कैपिटल भी ग्रो होता रहेगा और आपकी मंथली होने वाली एक्सपेंसेस भी कवर होते रहेंगे। तो यहाँ पर आपको ओवर विड्रॉल से बचना है। तीसरा है चूजिंग द रॉन्ग फंड फॉर SWP एंड नो डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप SWP कर रहे हैं तो आपको अपने रिस्क के हिसाब से फंड सेलेक्ट करना चाहिए। अगर आप रॉन्ग फंड चूज कर लेंगे तो शायद आपको रिटर्न उतना अच्छा नहीं मिलेगा जितना अच्छा रिटर्न आप सोच के इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। तो SWP के लिए निवेश कर रहे हैं तो आपको अपना रिस्क भी पता होना चाहिए। अगर आप बहुत कम रिस्क लेना चाहते हैं तो लार्ज कैप इंडेक्स फंड में निवेश करना चाहिए, और अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा कुछ इक्विटी में जाए और कुछ डेट में जाए तो इसके लिए आप एग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल हाई रिस्क लेना चाहते हैं तो आप मिड कैप स्मॉल कैप जैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिस्क कितना लेना चाहिए ये टोटली डिपेंड करता है इन्वेस्टर के ऊपर, क्योंकि एक इन्वेस्टर को अपना रिस्क प्रोफाइल पता होता है। हर किसी का रिस्क अलग अलग होता है और हर किसी का गोल भी अलग अलग होता है। तो इस हिसाब से आपको अपना फंड सेलेक्ट करना चाहिए इन्वेस्टमेंट के टाइम पर। अगला मिस्टेक है इन्वेस्टिंग इन हाई एक्सपेंस रेशियो फंड। अगर आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मे बी उसका एक्सपेंस रेशियो 0.5% है। एग्जाम्पल के लिए वहीं सेम फंड में अगर आप रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं वहीं एक्सपेंस रेशियो 0.5 से बढ़कर 1.5% हो जाएगा, या फिर इससे भी ज़्यादा हो सकता है। देखा जाए तो डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान में सिर्फ 1% तक का फर्क है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। तो SWP करते टाइम इसको भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। आप जब भी इन्वेस्ट करें तो डायरेक्ट फंड में ही इन्वेस्ट करें। अगली मिस्टेक है नॉट हैविंग एन इमरजेंसी फंड। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट कर दो और मंथली इनकम के लिए SWP स्टार्ट कर दो, लाइफ टाइम पैसा मिलता रहेगा और इमरजेंसी के टाइम पे पूरा पैसा विड्रॉ भी कर सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। बहुत लोग ऐसा भी सोचते हैं इक्विटी मार्केट में निवेश करके कभी भी पैसा लॉस में नहीं जाएगा, बट रियलिटी में ऐसा नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड बेस्ड है शेयर मार्केट के ऊपर। मार्केट के बिहेवियर को देखते हुए म्यूचुअल फंड भी रिएक्ट करता है। तो पूरी तरह से आपको अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर निर्भर नहीं होना है। जो आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया उसको टाइम दीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। इमरजेंसी के लिए आप पहले से बैकअप प्लान बना के चलें, अलग से फंड कोई रखें या फिर अलग जगह इन्वेस्ट करें जिससे वो फंड इमरजेंसी में काम आ सके और आपको अपने इन्वेस्टमेंट को ब्रेक भी ना करना पड़े। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं जो इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आप अपने कैपिटल को ग्रो करना चाहते हैं तो। अगला पॉइंट है मार्केट टाइमिंग। लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए मार्केट टाइमिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर है और उस टाइम पे निवेश कर दिए, मान लेते हैं कुछ दिन बाद मार्केट में करेक्शन आ जाए 5% या फिर 10%, फिर उस टाइम में आपकी जो NAV प्राइस होगी वो भी डाउन हो जाएगी। आपको इमीडिएट रिटर्न का बेनिफिट नहीं देखने को मिलेगा। अगर आपको SWP के लिए लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो वेट करना है सही टाइम का, यानी मार्केट में करेक्शन का। जब 5 से 10% मार्केट में करेक्शन आ जाए फिर आपको लमसम इन्वेस्टमेंट कर देना है बिना किसी देरी के। अगर पहले से भी आप इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं म्यूचुअल फंड में तो ऐसे टाइम में जब मार्केट में करेक्शन आ जाए तो उस टाइम पे आपको बाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में गिरावट आएगी तो म्यूचुअल फंड के NAV सस्ते प्राइस पे मिल जाएंगे, जिससे कि आपको यूनिट्स ज़्यादा मिल जाएगी। और जब मार्केट रिकवर करेगी तो उस टाइम तक रिटर्न अच्छा देखने को मिल जाएगा। सेकेंड थिंग, जब मार्केट में बड़ी गिरावट आ जाए तो आपको SWP कुछ महीने के लिए बंद कर देना चाहिए। जब वापस म्यूचुअल फंड के रिटर्न पुराने लेवल पे आ जाए तो फिर वापस से आपको SWP स्टार्ट कर लेनी चाहिए। ये मेजर मिस्टेक है जो लोग अक्सर SWP करते टाइम कर देते हैं। अगर आप भी इसी कैटेगरी में आते हैं तो इस गलतियों को सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि इसको सही कर लेंगे तो फिर लॉन्ग टर्म में आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप मेरी वीडियो से सहमत हैं तो एक लाइक ज़रूर करें। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट एंड क्वेरी है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।